और निश्चित तौर पर हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी जी के नेतृत्व में यूपी में एक बार फिर भगवा लहराने वाला है। जी जी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि यूपी में एक बार फिर से भगवा लहराने वाला है? क्योंकि जो विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, विपक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं, विपक्ष की उम्मीदवारों की सूची देखकर लगता है कि विपक्ष अफगानिस्तान और बांग्लादेश में चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, अभी आपने ये भी देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ जा चुके हैं, तो इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता गए हैं जिनका कोई जनाधार नहीं था, दल बदलू नेता थे, स्वार्थ के लिए आए थे, मलाई खाने आए थे, मलाई खा करके वापस चले गए। उनका ज़मीनी स्तर पे कोई जनाधार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए हैं। अभी आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ऐसा लगता है कि वो अफगानिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप देखिए विपक्ष ने समाजवादी पार्टी की आप पहली लिस्ट उम्मीदवारों की देख लीजिए, उन्होंने विशेष जाति के ही वो मतदाताओं को उम्मीदवारों को का चयन किया अपनी लिस्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति और समुदाय के लोगों को टिकट देने का काम किया। जो समाजवाद की बात करते हैं वो एक निश्चित जातिवाद पर ही निर्भर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक विशेष जात के लोगों को टिकट दिया, इसमें बुराई क्या है? अगर विशेष जात के लोगों को टिकट दिया गया तो बुराई कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक ही जाति के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं तो जनता और मतदाता एक जाति की नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में सारे पंथ मजहब के लोग रहते हैं। तो आप एक समुदाय को टिकट दे करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप चुनाव पाकिस्तान में लड़ रहे हैं या फिर हिंदुस्तान में? आपने कहा कि चुनाव पाकिस्तान में लड़े या हिंदुस्तान में, हर बार ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी एक विशेष जात के या विशेष धर्म के लोगों को टिकट देती है। इसके बारे में जानेंगे हम बिंदुसार पांडे से, लेकिन बिंदुसार पांडे जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी में जंगल राज है, बीजेपी में भ्रष्टाचार है, बीजेपी में जो है नौकरियों की अकाल पड़े हुए हैं? क्या इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी में नौकरी के अकाल पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी के अकाल बीजेपी में गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारियों के लिए पड़े हैं, अतीक अहमद जैसे गुंडे और माफियाओं के लिए नौकरी के अकाल पड़े हैं, क्योंकि वो जनता को, गरीब जनता को सता नहीं पा रहे हैं, गरीब जनता की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। ये योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम है, कानून व्यवस्था एकदम सुनिश्चित है। यहाँ पर किसी भी गुंडा, भूमाफिया, बलात्कारी को कोई स्थान तो है नहीं। तो बेरोजगारी ऐसे लोगों के लिए है जो गुंडागर्दी, कब्जा और गरीब जनता को परेशान करने का काम करते थे। इस प्रकार से बीजेपी को समर्थन किया है बिंदुसार जी, शायद कुछ लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे या सपा वाले देख रहे होंगे तो आपको अंधभक्त कहेंगे। नहीं, अंधभक्त तो वो ऐसा है कि आप एक रंजीत जी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो मीडिया को भी, भारत के लोकतांत्रिक चौथे स्तंभ को भी नहीं स्वीकार करते, तो कहते हैं गोदी मीडिया है। ये संवैधानिक व्यवस्था पे भी नहीं विश्वास करते। तो समाजवादी पार्टी के लोग स्वयं अंधभक्ति के शिकार हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाएंगे, देश तोड़ने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे। चमचागिरी के अलावा कुछ करना नहीं है। बेटी संभल नहीं रही, बहू संभल नहीं रही, साड़ू संभल नहीं रहे, प्रदेश संभालने की बात करते हैं। आपने पूरी तरीके से अपना पलड़ा जो है बीजेपी की तरफ जो है झुका दिया है, और आपकी सरकार ने एक और नया मुद्दा छेड़ दिया मथुरा का। आखिर चुनाव के समय में मथुरा का मुद्दा छेड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मथुरा हो या अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ हो, भारतीय जनता पार्टी आस्था और राष्ट्रवाद के साथ कार्य करने का कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर एक बहुसंख्यक समाज के आस्था को विश्वास देने का काम कर रही तो इसमें गलत क्या है? और मथुरा का मुद्दा कोई गलत नहीं है, आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी आस्था का सम्मान कर रही है। नहीं तो मथुरा का मुद्दा है, क्या मथुरा जो है मंदिर बना देगी आपकी सरकार? नहीं, बिल्कुल बना देगी। अयोध्या बना कर दिखाया है, काशी कॉरिडोर में काम करके दिखाया है, तो निश्चित तौर पर मथुरा भी बना करके दिखाएंगे। अयोध्या तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सब पहले कहते हैं। नहीं, अयोध्या सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही बन रहा है, लेकिन कभी अखिलेश यादव जी बताएं कि 5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान अखिलेश यादव जी कभी अयोध्या दर्शन करने रामलला के गए थे क्या? प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने योगी आदित्यनाथ जी गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है राम मंदिर निर्माण के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी तो वही कहेगी ना कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट बनवा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बनवाते हैं तो उनके चमचे कहते हैं कि ये भाजपा बनवा रही है, तो उनका कहीं कोई विश्वास नहीं है, जमीन उखड़ चुकी है। अच्छा, आपकी पार्टी जो नेताओं ने हम चलते चलते बात करते हैं, आपके नेताओं ने जो आप पर सवाल खड़ा किया है, कहा है कि आपकी पार्टी जो है, जो नेता छोड़ गए हैं
दलितों का, पिछड़ों का जो है शोषण करती है, चाहे जो भी नेता छोड़ गए हैं, उनका ये आरोप क्यों लग रहा है आप पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, मजहब को लेकर के चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची देखिए तो सबसे ज़्यादा स्टार प्रचारक पिछड़ी जाति से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्रधानमंत्री का पद अगर किसी को दिया तो आप देखिए किस जाति से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आप देखिए किस जाति से है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जाति देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी में दलितों का सम्मान है, पिछड़ों का सम्मान है। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में दलित और पिछड़े भाइयों का है वो किसी पार्टी में नहीं। हर पार्टी पिछड़े और दलित के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जमीनी स्तर पर दलित और पिछड़े समाज की सेवा करने का काम करती। दलितों का सम्मान है, पिछड़ों सम्मान, लेकिन मुसलमानों का सम्मान नहीं है। नहीं, मुसलमानों का भी सम्मान है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे करके काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा देखिए काम कर रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम मुस्लिम भाइयों का भी समर्थन है। आपकी सरकार ने एक बिल पास किया था किसान आंदोलन पर, आखिर वो बिल वापस क्यों हो गया? देखिए, अगर वो बिल अच्छा था तो वापस क्यों हो गया? देखिए, बिल अच्छा था। देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से देश को जो संबोधन दिया उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा कि हम इस बिल को किसानों को समझाने में असफल हो गए, क्योंकि विपक्ष ने एक जो भ्रमजाल फैलाया और गरीब किसानों को, जो बेचारे किसान 24 घंटा खेतों में काम करते हैं, उनको भ्रमित करके एक भ्रमजाल फैलाया। उस भ्रमजाल को तोड़ने के लिए बिल को वापस लिया गया, क्योंकि इतने ठंड में किसान ज़मीन पर, सड़क पर परेशान हो रहा था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के दर्द को समझते हैं, उन्होंने इस बिल को वापस लिया। अच्छा, क्या आप नहीं मानते हैं कि किसान बिल के अंतर्गत जो लोग मौत हुई है उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं? मानते हैं? नहीं, उसके जिम्मेदार विपक्ष है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष है, जिसने किसानों को भड़काने का काम, किसानों को उग्र करने का काम, किसानों को धोखा देने का काम किया। और जो भी टेनी साहब ने गाड़ियाँ चढ़ाई थी? नहीं, देखिए, टेनी साहब ने गाड़ियां नहीं चलाई थी। टेनी साहब के लड़के पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी चलाई थी, या किसानों पर गाड़ी जो चढ़ी वो टेनी साहब के बेटे उसमें बैठे थे, लेकिन उसका टेनी साहब से कोई लेना देना नहीं है। अगर अपराध लड़के ने किया है तो लड़का आप देख लीजिए। योगी जी का शासन है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है। अगर इनकी जगह पर किसी और मंत्री ने, गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन अमेठी में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अखिलेश यादव उनका प्रचार कर रहे थे। दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, ऐसा सख्त प्रशासन होगा का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करके दिखाया है। मंत्री हो, अपराधी हो, कोई भी, उसकी जगह जेल में। जो अपराधी है वो जेल में। अच्छा, अभी आरोप भी, ये भी समाजवादी पार्टी का हमने लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है। वो कहते हैं कि बाबा जी, या कुछ लोग कहते हैं इस बार बाबा जी जो है चले जाएंगे अपने गोरखपुर, अपने घर चले गए हैं। बीजेपी ने वो खुद भेज दिया है, मतलब कि अब वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। देखिए, अखिलेश यादव जब 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए थे तो गोरखपुर में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई बाबा रहते हैं। उनको बाद में बाबा का अस्तित्व तो पता चल गया कि बाबा वहाँ पर नहीं, बाबा उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में रहते हैं और बाबा आगे चल के भारत का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इसलिए विपक्ष ये भूल जाए कि योगी जी की घर वापसी होगी। योगी जी का तो घर हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश है। योगी जी की घर वापसी दिल्ली तक होनी है। योगी जी भारत के भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बड़ा सवाल आपसे कि बाबा जी क्यों जरूरी हैं? बाबा जी जरूरी हैं गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए, बलात्कारियों के लिए, सुशासन के लिए, रामराज्य के लिए। और मोदी क्यों जरूरी हैं? मोदी जरूरी हैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी योगी के अलावा कोई और राजनीति नहीं कर पाएगा देश में, कोई देश नहीं चला पाएगा? नहीं, योगी मोदी के अलावा कोई राजनीति कर पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नेता कर पाएगा। विपक्ष का नेता जो देशद्रोहियों के समर्थन में खड़ा है, देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ा है, वो नहीं कर पाएगा। चलिए बिंदुसार जी, हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए और आपने हर क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, और बिल्कुल ऐसा जवाब दिया है कि शायद ही देश के राजनीतिक पार्टियों को और जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि आखिर में ओवैसी ने क्यों कहा कि अगर सरकार बीजेपी चली जाएगी तो पुलिस वालों को कौन बचाएगा? योगी बचाएंगे, मोदी बचाएंगे? आखिर ओवैसी ने ऐसी बड़ी बात क्यों कह दी? देखिए, अकरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का तो मताधिकार ही भारतीय व्यवस्था के तहत निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि अकरुद्दीन ओवैसी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है। अकरुद्दीन ओवैसी को विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ दंगा करवाने में, नफरत फैलाने में। ये नफरत और दंगाई हैं।
ये नफरत को फैलाने वाले लोग हैं। इनको चुनाव लड़ने पर भी इनके पार्टी को भी बैन कर देना चाहिए, चुनाव आयोग को। ये सिर्फ और सिर्फ हिंसा और नफरत में विश्वास करने वाले लोग हैं। इनको भारत से, भारत के संवैधानिक व्यवस्था से, भारत के लोकतंत्र से कोई प्यार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। एक बहुसंख्यक हिंदू देश में, जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलने की हिम्मत आखिर कैसे लोग कर देते हैं? नहीं, बोलने की हिम्मत इसलिए कर देते हैं क्योंकि विपक्ष बैठा हुआ इनके समर्थन में, विपक्ष इनको भड़का रहा है। विपक्ष को पता है कि हम अकरुद्दीन ओवैसी से गलत बयान दिलवाएंगे तो वोटों मतों का ध्रुवीकरण होगा, उसका सीधा फायदा विपक्ष को जाएगा। चलिए, आपने हम चाहते हैं कि अभी और को बहुत सारे लोगों से राय लेंगे, क्योंकि लखनऊ की ये जनता, लखनऊ की ये और लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी अपनी क्या राय है। सर,